हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए सो टू डेविल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि सेजल जो इस वक्त काउच पर ही बैठे हुए आहान को देख रही थी, और वहीं आहान जो अपने डैड से कुछ बात कर रहे थे। लेकिन जैसे उनका फ़ोन कटता है और उनकी नज़र सेजल पर जाती है, वो उसे घूर कर डांटते हुए कहते हैं, तुम यहाँ क्या बैठी हुई हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जैसे ही आहान ने उसकी तबीयत पूछी थी, उसका दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है, क्योंकि सेजल के लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी कि कोई उसकी इतनी फिक्र कर रहा है। सेजल को इन सब की आदत नहीं थी। थोड़ी देर सेजल ऐसे ही अपना मुंह खोले हुए आहान को देखने लगती है। आहान जो उसे और ज़्यादा डांट लगाते हुए कहते हैं, अगर तबीयत ठीक है तो निकलो यहाँ से। मुझे इस तरह से बैठे बैठे घूरना बंद करो और जाकर के कोई काम करो। सेजल उनके एक बार कहने पर ही तुरंत ही काउच से खड़ी हो जाती है और वहाँ से तुरंत ही रफा दफा हो जाती है। वो जैसे ही गेट खोल करके बाहर निकली थी, उसे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था, क्योंकि इस तरह से आहान के सामने बैठे रहने पर कहीं ना कहीं उसे काफ़ी ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। सेजल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और साथ ही उसकी बॉडी में एक फुर्तीपन भी। सेजल की बॉडी अब काफ़ी बेहतर फील कर रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी वीकनेस थी। इतने दिनों से कुछ ठीक से ना खाने की वजह से उसकी बॉडी में अक्सर वीकनेस हो जाया करता था, लेकिन इस वक्त उसने भरपूर खाना भी खाया था और साथ ही उसने दवाई भी ले ली थी। और अब तो आहान ने उसे बाहर आने का मौका भी दे दिया था। सेजल जो पहले तो सेकंड फ्लोर को ही थोड़ा एक्सप्लोर करना चाह रही थी, वो इधर से उधर जा कर के देखती है। आसपास कुछ अजीब अजीब से स्टैचू भी रखे हुए थे, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा महंगे और खूबसूरत थे। वहीं सेजल जो रेलिंग पर टेक लगाए हुए नीचे की तरफ देख ही रही थी कि तभी पीछे से उसे दरवाज़ा अनलॉक होने की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही उसने ये आवाज़ सुनी थी, वो एकदम से हदस जाती है। उसे लगता है कि आहान ने तो उसे ऑर्डर दिया था काम करने का, और वहीं अगर आहान उसे इस वक्त सिर्फ खड़ा हुआ पाएंगे तो शायद उसकी बहुत ही ज़्यादा वॉट लग जाएगी, जिसकी वजह से वो हड़बड़ा करके नीचे भागने लगती है। लेकिन तभी एक स्टाफ जो पीछे से कहती है, मैम आराम से। सेजल जैसे एक लड़की की आवाज़ सुनती है, वो पीछे मुड़ करके देखती है और तब जा करके उसके दिमाग और उसके दिल को थोड़ी ठंडक महसूस होती है। वो स्टाफ जो आते हुए कहती है, मैम आप ठीक तो हैं? और आप कहाँ जा रही थी? कुछ काम था आपको? सेजल जब अपना सिर ना में हिला देती है और धीरे धीरे उस स्टाफ के साथ नीचे आने लगती है। उसके दिमाग में एक लगातार क्वेश्चन चला जा रहा था, जिसे वो तभी से स्टाफ से पूछना तो चाह रही थी, मगर यहाँ स्टाफ तो उसकी फिक्र करना ही बंद नहीं कर रही थी, खुद को और ज़्यादा नहीं रोक पाती। और वह स्टाफ से कहती है, वैसे इस घर की सफाई कौन करता है? आपको नहीं लगता ये इतना बड़ा घर है, जो सफाई करता होगा वो थक जाता होगा? सेजल की ऐसी प्यारी बातें सुन करके वह स्टाफ जो हल्का सा मुस्कुराते हुए सेजल से कहती है, मैम इतने बड़े घर में बहुत सारे स्टाफ भी है ना, तो हम लोग मिल करके सफाई कर लेते हैं। सेजल जो कहती है, अच्छा कितने स्टाफ हैं? वो स्टाफ जो कहती हैं, ये तो सर के मूड पर डिपेंड करता है कि एक दिन में कितने स्टाफ रहेंगे। सेजल जो कहती है, मतलब हर दिन चेंज होते हैं क्या? वही वो स्टाफ जो कहती है, हाँ, अब जो सर को पसंद नहीं आया वो उसे बाहर भेज देते हैं, और जो सर को पसंद आ गया उसे हायर कर लेते हैं। सेजल जो कहती है, अच्छा तो वो ऐसे बाहर अंदर करते रहते हैं? वो स्टाफ जो हंसते हुए कहती हैं, हाँ मैम, बस उनके नज़र में अच्छा बन कर के रहेंगे तभी ठीक है। अगर उनके सामने कोई भी गलती नज़र आ गई तो वो तुरंत ही फायर कर देते हैं। सेजल जो कुछ याद करते हुए थोड़ा निराश होते हुए कहती है, मेरी वजह से आज सुबह उस स्टाफ का, बेचारी, उसकी कितनी इंसल्ट हुई थी और साथ में उसे कितनी डांट पड़ी और उसे बाहर भी भेज दिया। अब वो वापस इस नौकरी पर नहीं आ पाएगी ना? वो स्टाफ जो कहती है, नहीं मैम, अब तो गलती से वो आहान सर को नज़र भी नहीं आएगी। सर को गलतियां करने वालों से बहुत नफरत है। वही वो स्टाफ किचन की तरफ जा रही थी, सेजल भी उन्हीं के साथ चलती जा रही थी। वो स्टाफ जो उसे रोकते हुए कहती है, मैम आप किचन में, आपको कुछ काम था? कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मैं बना देती हूँ, या आपको प्यास लगी है? सेजल जो कहती है, मेरा इतना ख्याल रख रही हो तुम, वाह, तुम मुझसे दोस्ती करोगी? वही वो स्टाफ जो पीछे होते हुए कहती है, पर मैम मैं तो सिर्फ एक मेड हूँ और आप इस पूरे घर के ओनर की वाइफ है, मैं आपके साथ दोस्ती कैसे कर सकती हूँ? आहान सर को पता चलेगा तो बहुत डांटेंगे। सेजल जो कहती है, वो मुझे भी डांटेंगे क्या दोस्ती करने के लिए?
वो स्टाफ जो कहती है, नहीं मैम, आपको क्यों डांटेंगे, आप तो उनकी वाइफ हो ना, आपको नहीं डांटेंगे। लेकिन अगर उन्हें पता चला कि तभी पीछे से किचन में एक स्टाफ जो काम कर रही थी वो शेजल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, मैम आप परेशान मत हो, मैं आपसे दोस्ती करूंगी, ये तो डरपोक है। शेजल जो उस लड़की की तरफ अपने चेहरे को घुमाती है और उससे कहती है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारी बात सुन करके। और कितने स्टाफ हैं यहाँ पर? वही वो स्टाफ जो कहते हैं, आइए मैम मैं सबसे आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। और वो किचन के और आसपास के स्टाफ को बुलाते हुए कहते हैं, सभी लोग इधर आ जाओ, शेजल मैम से आज हम लोग बैठ कर के बातें करने वाले हैं। वैसे भी कोई काम तो नहीं है ना सबको? वो स्टाफ जो कहते हैं, नहीं हम आते हैं। सारे लोग अब शेजल के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और उन सब ने अपने हाथ को आगे की तरफ बांध रखा था। वह शेजल के बगल में खड़ी वो स्टाफ सबको ऑर्डर देते हुए कहती है, इन्हें आप लोगों से दोस्ती करनी है, आप लोग दोस्ती करोगे? वही सारे स्टाफ जो कहते हैं, जी हम करेंगे। वो मेड जो कि शेजल को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मेरा नाम रिया है। वहीं वो सामने खड़ी स्टाफ को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है, इसका नाम लिली है और अब तुम लोग अपना इंट्रोडक्शन खुद दो। सामने 5 से 6 स्टाफ खड़ी थी, वो सब अपना इंट्रोडक्शन देती हैं और अपना नाम बताती हैं। वहीं शेजल जो कहती है, अच्छा बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, वेल मेरा नाम जानते हैं आप लोग? और फिर वो भी एक्साइटेड होते हुए कहती है, मेरा नाम शेजल है, शेजल सिन्हा। वही उसके बगल में खड़ी स्टाफ जिसका नाम रिया था वो उससे कहती है, पर सर तो खुराना है ना, आप सिन्हा कैसे? शेजल जो कहती है, हाँ तो वो आपके सर खुराना है ना, मैं नहीं, मैं तो सिन्हा हूँ। वही शेजल जो आगे कहती है, वेल आप लोग को पता है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मेरे बचपन की सारी दोस्त वापस मिल गई हो मुझे। कितने दिनों से ना मेरी कोई दोस्त ही नहीं थी और मैं किसी से कुछ बात भी नहीं कर पाती थी, अकेली रहती थी। अब मैं ना हमेशा यहीं पर रहूँगी और आप सभी रहोगे ना यहाँ पर? वही वो स्टाफ जो कहती है, नहीं मैम, हमारा शिफ्ट चेंज होता रहता है, कभी कभी हमारी जगह कोई और भी आ सकता है। वही शेजल जो कहती है, अच्छा तो कल नहीं आओगे? वही बगल में खड़ी रिया जो कहती है, नहीं मैं तो यहाँ की परमानेंट स्टाफ हूँ। एक्चुअली मुझे ना सर के डैड ने हायर किया था, इस वजह से सर मुझे नहीं निकालेंगे, मेरा शिफ्ट चेंज भी नहीं होता है, तो आप मुझसे अच्छे से दोस्ती कर सकते हो। वही शेजल के लेफ्ट साइड में खड़ी लिली जो कहती है, अच्छा तुम कोई स्पेशल महारानी नहीं हो, ठीक है, अगर सर का मूड खराब हुआ ना तो वो तुम्हें भी निकाल देंगे। वही रिया जो शेजल का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तो क्या हुआ, मैम है ना, ये मना लेंगी सर को और फिर मुझे बचा लेंगी, है ना मैम? शेजल जो कहती है, अभी तो दोस्ती की हो आप लोग, अभी ऐसे मैम बुलाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा नाम शेजल है इसीलिए तो बताया, शेजल बुलाओ ना। वहीं शेजल की बगल खड़ी रिया जो कहती है, हाँ बात सही है कि मैं सर से उतना नहीं डरती हूँ जितना ये लिली और बाकी सब डरते हैं, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी डर लगता है मैम, मैं आपको नाम से नहीं बुला सकती। शेजल जो कहती है, और वो क्यों, तुम्हें मेरा नाम लेना चाहिए, दोस्ती तो हमेशा नाम से बुलाते हैं ना। रिया जो कहती है, मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे सीखने की, अभी तो डर लग रहा है। शेजल जो कहती है, हाँ वैसे डर तो मुझे भी लगता है, अच्छा उससे क्या कर रहे हो तुम लोग? और ये बोल करके वो किचन के अंदर जाती है और वो कहती है, ये किचन कितना खूबसूरत है, यहाँ पर तो काम करने में मज़ा आता होगा ना, गर्मी भी नहीं होती होगी। शेजल की बात सुनकर के वहाँ खड़ी सारी स्टाफ एकदम से शेजल को देख करके मुस्कुराने लगती हैं। शेजल की मासूमियत तो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वहीं कुछ स्टाफ जो उस वक्त किचन की क्लीनिंग में लगी हुई थी और कुछ स्टाफ जो डिशेस वगैरह धो रही थी। वहीं एक स्टाफ डिशेस को अच्छे से ड्राई करके उसे ड्रॉर में डाल रही थी। शेजल जो सबको देखते हुए कहती है, यहाँ पर कितना अच्छा है, आप लोग के लिए काम बटा हुआ है, मेरे घर पर तो मुझे सब अकेले करना पड़ता था। और प्रॉब्लम पता है क्या थी? वही सारे स्टाफ उसकी बात सुनते हुए कहती हैं, हाँ क्या प्रॉब्लम थी? शेजल जो कहती है, अरे प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास बात करने के लिए कोई था ही नहीं और ना ही मैं गाना सुन पाती थी। हाँ वैसे एक बात बताओ, आप लोग में से गाना सुनना किसको किसको पसंद है? सारे स्टाफ शेजल की तरफ देखकर कहती हैं, यहाँ पर तो लगभग सबको पसंद है, हम तो कभी कभी अंताक्षरी भी खेला करते हैं। शेजल जो कहती है,
अरे वाह, मुझे बहुत पसंद है गाना गाना। मैं हमेशा ना काम करते करते गाने गाया करती थी और इसी वजह से मुझे पता भी नहीं चलता था काम कब खत्म हो जाता था। वही बस टाइम जो कहती हैं, ठीक है मैम, फिर आप रात में आइएगा, हम लोग रात में ना अंताक्षरी खेला जाएगा। शेजल जो कहती हैं, मैं लेकिन एक ही शर्त पर आऊँगी, आप लोग इस तरह से मुझे मैम मैम नहीं बुलाओगे। वही के स्टाफ जो कहती है, मैम पर ऐसा कैसे हो सकता है, आप सर की वाइफ हैं, ऑब्वियसली आपको हम मैम ही बुलाएंगे ना। वही शेजल की आंखों में एक हल्की सी नमी तैर जाती है और वो अपने हाथ को स्लैब पर टिकाते हुए उन सारे स्टाफ से कहती है, मैं उनकी बीवी नहीं हूँ। वही सामने खड़ी एक मेड जो कहती है, क्या मतलब मैम, आप उनकी वाइफ नहीं है, पर आपकी तो शादी हुई ना उनके साथ। शेजल जो कुछ सोचते हुए कहती है, शादी तो हुई है लेकिन मैं उनकी बीवी नहीं हूँ। वो एक्चुअल में पता है क्या हुआ था, उन्होंने ना मुझे खरीद, उसने इतना ही बोला था कि तभी पीछे से उसे एक सख्त आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर के उसकी रीढ़ की हड्डी तक कांप गई थी। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? जैसे ही आवाज़ बाकी के मेड के कानों में पड़ती है, वो सब के सब अपनी जगह से एकदम से खड़े हो जाते हैं और वहीं सारे लोग कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। अभी तक जितने लोग आराम से बैठे हुए थे वो सब भी काम में व्यस्त हो जाते हैं और वहीं शेजल एकदम से अकेले पड़ जाती है। शेजल भी अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को जोर जोर से दबाते हुए कहती है, हाँ अब तो मैं गई काम से, क्या करूँ, हे भगवान प्लीज़ बचा लीजिए, अब तो ये मुझे मारेंगे। वहीं आहान जो उसके बाजू को जोर से पकड़ते हैं और उसे एक झटके में अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, मैंने पूछा यहाँ क्या कर रही हो? शेजल जो कहती है, जी वो मैं काम करने जा रही थी। आहान जो कहते हैं, कौन सा काम करने जा रही थी? चलो तुम यहाँ से। और ये बोल करके वो उसे ज़ोर से पकड़ते हैं और ये बोल करके वो उसके बाजू को छोड़ करके उसके कलाई को ज़ोर से पकड़ते हैं और बहुत ही तेज़ स्पीड में चलना शुरू कर देते हैं, जिससे शेजल तो उनकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रही थी। उसके कदम बार बार लड़खड़ा जा रहे थे मगर आहान एक बार भी उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। वो बहुत बेदर्दी से उसे अपने साथ खींच करके ले आ रहे थे, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि किसी सामान को उठा कर ले आ रहे हों। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं लेकिन तभी शेजल का पैर एक सीढ़ी पर जा करके थोड़ा रपट जाता है और वो आगे के बल एकदम से गिर जाती है, मगर आहान उसे उसी हालत में फिर से खींचते हैं और उसे अपने साथ ले आने लगते हैं। शेजल जो जैसे तैसे करके रेलिंग का सहारा लेकर के खड़ी होती है और उनके साथ चलना शुरू कर देती है। वो खुद से ही कहती है, अब मुझे कौन बचाएगा, भगवान प्लीज़ 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 मुझे मार नहीं खाना। वहीं आहान अपने दरवाजे को लॉक करते हैं और झटके से शेजल को अंदर की तरफ धक्का दे देते हैं और ख़ुद भी अंदर आकर के दरवाजे को लॉक कर देते हैं। वहीं शेजल जो अब फर्श पर जाकर के गिर चुकी थी और वो अपने हाथ के बल सहारा लेते हुए थोड़ा सा उठती है और वहीं पीछे मुड़ करके आहान को देखने लगती है। आहान जो उसकी तरफ ही आगे बढ़ते जा रहे थे, वहीं शेजल जो सरकते सरकते अपने हाथों के और अपने पैरों के सहारे से पीछे जाने लगती है और वह जाकर के पीछे की तरफ वॉल पर टिक जाती है। आहान जो पहले उसे एक उंगली दिखा करके वार्न करते हुए कहते हैं, ऐसे ही बैठी रहो तुम, और ये बोल करके वो पीछे मुड़ते हैं और अपनी वार्डरोब की तरफ चले जाते हैं। शेजल जो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, प्लीज़ भगवान प्लीज़ बचा लीजिएगा, प्लीज़ 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 मुझे मार नहीं खाना प्लीज़। वहीं तभी जैसे ही शेजल की नज़र आहान के पास पड़ती है, वो देखती है कि आहान जो अपने हाथ में बेल्ट लेकर के वार्डरोब को बंद कर रहे हैं। शेजल जैसे ही बेल्ट को देखती है वो एकदम से घबरा जाती है। वहीं आहान ने बेल्ट को बेड के पास फेंक दिया था और वो वार्डरोब का दरवाज़ा बंद करके अपने बेड की तरफ ही आ रहे थे कि तभी शेजल एकदम से कांपना शुरू कर देती है और एकदम से हाथ जोड़ करके आहान से कहती है, प्लीज़ मैं कभी किसी से बात नहीं करूँगी, एकदम चुप रहूँगी, आप जो बोलेंगे वो करूँगी, मारिएगा मत प्लीज़। वहीं आहान जो अपने बेड की तरफ देख रहे थे लेकिन अचानक से शेजल की इस तरह बात करने पर उनकी नज़र सख्त होकर के शेजल की तरफ ही चली जाती है। वहीं वो अपने हाथ में बेल्ट उठाते हैं और शेजल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो जैसे जैसे एक एक कदम को आगे बढ़ा रहे थे, शेजल के शरीर की कपकपी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वह लगातार अपने हाथ को जोड़े हुए उनके सामने गिड़गिड़ाए जा रही थी। वहीं आहान जो अपने पैरों की बदौलत उसके ठीक सामने बैठते हैं
और उसकी तरफ हल्का सा झुकते हुए उसके गाल को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए कहते हैं, चुप एकदम। क्या लगातार बोले जा रहे हो तुम? हाँ? शेजल जो कहती है, मारिएगा मत प्लीज, बहुत दर्द होता है उससे। आहान जो कहते हैं, व्हाट? मैं तुम्हें मारूं ना? हाँ? शेजल जो कहती है, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे, प्रॉमिस। किसी से कुछ नहीं बोलूंगी, कोई बात नहीं करूंगी, गूंगी बन जाऊंगी, आप मारिएगा मत प्लीज। वहीं आहान की नज़र एक बार अपने बेल्ट की तरफ जाती है और फिर वो शेजल को देखते हुए कहते हैं, तो तुम्हें इस बेल्ट से डर लग रहा है? शेजल जो जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला देती है। आहान जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, दैट्स सो ग्रेट, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बेल्ट से इतना डर लगता है। शेजल जो कहती है, जी मामा मारिएगा मत प्लीज। आहान जो उसके चिन को पकड़ते हैं और उसके चेहरे को अपनी तरफ उठाते हुए कहते हैं, क्या कह रही थी उन मेड से तुम? बीवी नहीं हो तुम मेरी, और क्या बताने जा रही थी कि मैं तुम्हें खरीद कर लाया हूँ? शेजल जो कहती है, जी मैं बस ये बता रही थी कि मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। आहान जो कहते हैं, और क्यों बता रही थी ये बात? शेजल जो कहती है, क्योंकि आप मुझे वाइफ नहीं मानते ना, अब तो वो मुझे स्लेव और मेड ही बुलाते हैं। वो लोग मुझे मैम बोल रही थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें बता दूं कि मैं भी उन्हीं की तरह हूँ। आहान जो कहते हैं, अच्छा अगर तुम उनकी तरह होती तो मैं तुम्हें अपने साथ रूम में रखता, कचड़े की तरह तुम्हें बाहर ना फेंक देता अभी तक। शेजल जो उनका जवाब देने की तो हिम्मत नहीं रखती थी, मगर इस बात का जवाब देना वो ज़रूरी समझती है और वो कहती है, 45 करोड़ दिया आपने मुझे, मेरी बुआ को, मतलब, और आप मुझे ऐसे कैसे फेंक सकते? पहले यूज़ करेंगे उसके बाद फेंकेंगे ना। जैसे यहाँ ने इतना सुना था, उनके हाथ तुरंत ही शेजल की गालों से हट जाते हैं और वो अपने घुटने पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अच्छा तुम तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड निकली, तुम्हें तो सब पता है। शेजल जो इस बात पर कुछ नहीं कहती और अपने चेहरे को फिर से नीचे की तरफ झुका लेती है। वहीं आहान जो अभी तक अपने पंजे की बदौलत उसके सामने बैठे हुए थे, वहीं उनका हाथ जो कि शेजल के गर्दन के पास जाता है और साथ ही उनका एक पैर जो कि अब घुटने पर आ चुका था, वो एक पैर को घुटने से टेक लगा करके शेजल को पीछे दीवार की तरफ पूरी तरह उसके गर्दन से सटाते हुए कहते हैं, आइंदा से कोई भी फालतू बकवास करने की कोशिश की ना उन लोगों से तो याद रखना, हमारे बीच क्या हो रहा है क्या नहीं ये तुम्हें पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। बात आई समझ? शेजल जो कहती है, जी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आहान जो कहते हैं, दैट्स गुड। और फिर वो एकदम से खड़े होते हैं और वही उन्होंने अपने हाथ में जो कि बेल्ट ले रखा था उसे एक बार ज़ोर से फर्श पर मारते हैं, जिससे शेजल फिर से कांपना और गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। आहान जो से कहते हैं, चुप एकदम, तुम्हारी वॉइस बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, एकदम शांत रहा करो तुम। और ये बोल करके वो उस बेल्ट को अपने हाथ में लेते हैं और उसे पहनना शुरू कर देते हैं। वहीं शेजल जो धीरे से अपनी नज़र को उठाती है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं आहान उसे मारने ही ना जा रहे हों, लेकिन जैसे वो देखती है कि आहान ने तो अपने पैंट के पास वो बेल्ट लगा रखा है, तब जाकर के उसकी सांस में सांस आती है। वहीं आहान जो अपना फ़ोन लेते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट सामान लेकर के वहाँ से जाने वाले होते हैं और तभी शेजल को वो देख कर कहते हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेक श्योर कि इस रूम से बाहर कदम मत रखना तुम। शेजल जो तुरंत ही अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहती है, जी मैं यही रहूँगी। आहान जो कहते हैं, और हाँ ये मत सोचना कि मैं जा रहा हूँ तो मेरी नज़र तुम पर नहीं है, याद रखना मैं कहीं से भी तुम्हें देख सकता हूँ और किसी से फालतू बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बोल करके वो रूम का दरवाज़ा अनलॉक करते हैं और तुरंत ही बाहर जाने वाले होते हैं, लेकिन बाहर जाने से पहले एक बार मुड़ करके वो शेजल को देखते हैं और फिर अपने सिर को फ्रस्ट्रेशन में हिलाते हुए तुरंत ही रूम से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही आहान की गाड़ी जो कि मेंशन से बाहर निकली थी, 2 से 3 स्टाफ तुरंत ही शेजल के रूम के अंदर आ जाती हैं। वहीं शेजल जो अभी अपने आंसू को पूरी तरह से अपने चेहरे से सुखा नहीं पाई थी, वो लगातार अपने आंसू को पोंछे जा रही थी लेकिन उसके बचपन का ट्रॉमा जो लगातार उसे याद आ रहा था और उसकी आंखों से फिर से मूसलाधार बारिश होने लग रही थी।
वहीं रिया, जो कि थोड़ी देर पहले अभी शेजल की दोस्त बनी थी, वो शेजल के पास आकर के कहती है, आप ठीक तो है मैम? उन्होंने मारा आपको? शेजल जो कुछ बोल तो नहीं पाती, लेकिन धीरे से अपना सर ना में हिला देती है। वहीं वो स्टाफ जो कि उसके पास आती है, और वहीं एक स्टाफ जो उसके लिए पानी लेकर आती है और शेजल के हाथ में देते हुए कहती है, ये लीजिए मैम, आप पानी पीजिए। वहीं रिया भी उस ग्लास को लेते हुए कहती है, हाँ आप पानी पीजिए, आप थोड़ा सा बेहतर महसूस करेंगी। शेजल जो उन लोगों को एक बार देखती है और रिया के हाथ से पानी का ग्लास ले लेती है और उसे तुरंत ही अपने होठों से लगा करके पूरा पानी फिनिश कर जाती है। वही रिया जो उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, आप रेस्ट करिए मैम, और उन्होंने ज़्यादा डांटा तो नहीं आपको? आप रो क्यों रही हैं? रोना तो बंद करिए। वही शेजल जो तुरंत ही अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती और रिया को ज़ोर से गले लगाते हुए फूट फूट करके रोना शुरू कर देती है। वहीं रिया भी उसे सहारा देते हुए कहती है, आराम से, आप प्लीज़ ज़्यादा परेशान मत होइए, आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी ना। देखिए अगर आप इसी तरह से परेशान होंगी तो फिर आप कैसे ठीक होंगी? और ये बोलते वो लगातार अपने एक हाथ से शेजल के सर को सहला रही थी और वहीं दूसरे हाथ से शेजल की पीठ को। एक स्टाफ और जो कि शेजल से मिलने आई थी, वो शेजल से कहती है, अगर आप इसी तरह से रोएंगी ना तो आपका गला ख़राब हो जाएगा, फिर आप रात में हमारे साथ अंताक्षरी कैसे खेलेंगी? फिर तो हम लोग आपकी आवाज़ पर हंसना शुरू कर देंगे, फिर हमें मत कहिएगा। हाँ। शेजल जो तुरंत ही रिया से अलग हो करके उस लड़की को देखते हुए कहती है, हाँ वैसे बात तो सही है, रोने के बाद आवाज़ खराब हो जाती है। वही वो लड़की कहती है, हाँ मैम इसीलिए तो कह रहे हैं आप शांत हो जाइए। शेजल जो कहती है, शांत हो जाती हूँ। और ये बोल करके वो अपनी आंखों के आंसू को पोंछती है और थोड़ा और पानी मांगते हुए कहती है, पानी और चाहिए। एक स्टाफ जो उसके क्लास में पानी भरते हुए कहती है, मैम लीजिए। शेजल जो फिर से पानी को पीते हुए कहती है, थैंक यू सो मच। वहीं सारे स्टाफ जो कहते हैं, थैंक यू करने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी अब तो हम दोस्त बन गए ना, तो दोस्त में नो थैंक यू नो सॉरी। शेजल जो अपने मन में ही भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रही थी, क्योंकि पहली बार जब उसे किसी की ज़रूरत थी और किसी से गले लग करके उसे रोना था तो उसके सामने कोई आकर के खड़ा हो गया था। वरना इससे पहले तो शेजल जो कि खुद को ही गले लगा करके रोया करती थी जब भी उससे कोई दिक्कत होती थी। तो वही रिया जो उसको उठाते हुए कहती है, अच्छा वो जो किट आपको दिया था मैंने, उसका क्या हुआ? आपने चेक किया क्या? वहीं शेजल जो खड़े होते हुए कहती है, मैं बैठ जाऊंगी, आप परेशान मत हो। रिया जो उसे बेड के पास ले जा रही थी, लेकिन शेजल को पता था कि उसे बेड पर बैठना तो अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से वो काउच पर आने लगती है। रिया जो उसे कहती है, अरे क्यों काउच पर लेटना है, जाकर के बेड पर लेटिए ना आप। शेजल जो तुरंत ही अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं अभी मुझे बेड पर बैठना भी अलाउड नहीं है वो। लेकिन तभी उसको कुछ याद आता है और वो एकदम से अपने शब्दों को अपने मुंह में ही रोक लेती है। थोड़ी देर पहले अभी आहा ने उसे वार्न किया था कि वो किसी भी बारे में उन स्टाफ को कुछ नहीं बताएगी। उन लोगों के बीच में क्या हो रहा है ये सिर्फ आहान और शेजल के बीच में ही रहना चाहिए। रिया जो कहती है, क्या बोला आपने? अभी तक आप बेड पर भी? कि तभी बगल में खड़ी लिली भी कहती है, मतलब अभी तक ये बेड पर नहीं रहती थी, इसका मतलब यह है कि अभी तक इन लोगों के बीच में। शेजल जो कहती है, क्या इन लोगों के बीच में? वही रिया तुरंत ही लिली के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, कुछ नहीं मैम, ये बस ऐसे ही फालतू बकवास करती है। वही लिली जो थोड़ी फ्रैंक थी, वो शेजल से कहती है, मतलब आप ठीक हो, आपको प्रेगनेंसी किट की ज़रूरत नहीं है। शेजल जो कहती है, अरे हाँ उस बारे में तो तुम लोगों को बताने भूल गई। तुम लोग को पता है उन्होंने चेक ही नहीं करने दिया, वो क्या ट्रैश कैन में फेंकवा दिया। रिया जो कहती है, अरे तो चेक करने की ज़रूरत ही क्या है, जब अभी तक आप उनके साथ सोई नहीं है तो फिर नहीं चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेजल जो कहती है, हाँ ऐसा होता है। रिया जो कहती है, क्या मतलब आपको नहीं पता? शेजल जो कहती है, नहीं मुझे नहीं पता था कि साथ में सोने से ऐसा होता है। अच्छा शायद इसीलिए इन्होंने मुझे सोने नहीं दी अपने साथ। वही वो स्टाफ थोड़ा सा हंसने लगती हैं, लेकिन सब अपने मुंह पर तुरंत ही हाथ रखते हुए कहती हैं, ठीक है मैम आप आराम करिए, अगर आपको कोई ज़रूरत होगी तो आप बताइएगा, ठीक है? अब मैं कहूँ तो एक काम करो लिली, तुम यहीं इनके साथ रहो, पता चले इन्हें कोई ज़रूरत हो तो। लिली जो कहती है, हाँ ठीक है, और कोई काम तो नहीं है ना? वही रिया जो कहती है, नहीं
वहीं रिया और साथ ही एक स्टाफ जो कि और उसके साथ आई थी वो तुरंत ही रूम से बाहर चली जाती हैं। लिली जो उसके पैर के पास आकर के बैठ गई थी और उसके पैर को धीरे धीरे सहलाते हुए कहती है, वैसे इतनी सॉफ्ट स्किन का राज क्या है? शेजल जो कहती है, कुछ नहीं। और वैसे तुम पैर के पास क्यों आकर के बैठे हो? यहाँ पर बैठो ना। अरे, और ये बोल करके शेजल जो काउच से उठने वाली होती है, लेकिन लिली उसे लिटाते हुए कहती है, नहीं नहीं, वैसे भी यहाँ पर बैठना भी मुझे अलाउड नहीं है, मैं भी भूल गई थी। मैं यहीं पर खड़ी रहती हूँ, आप आराम से लेटो। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए शेजल और आहान की दास्तान सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।